in his speech. His precious words. बहुत खुशी की बात है, हमारे सतीश साहब के 25 साल पूरे हुए हैं यहाँ हमारे रहमत नगर में, और आज बहुत बड़ा प्रोग्राम रखे हैं सतीश साहब। मैं आपकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डैश पर तशरीफ़ फरमा हमारे टांडूर के एसआई साहब, कीर्ति मैडम, साहिल साहब, हमारे जैनुद्दीन साहब और तमाम यहाँ पर आए हुए ख़वातीन हज़रात, मर्द हज़रात, बच्चों, आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के स्कूल में यहाँ सतीश साहब जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए कि हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। इल्म के बग़ैर इंसान दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये उम्र अपनी पढ़ने की है। सतीश साहब यहाँ पर जब स्कूल लगाए थे, मैं समझता हूँ 5th क्लास से स्टार्ट करे थे, फिर 7th क्लास, फिर 10th क्लास SSC एग्ज़ाम यहाँ पर पढ़ाया जाता है। और सतीश साहब की भी तरक्की हुई है। तांडूर में 2 से 3 स्कूलों में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा बच्चों के लिए कि जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ये पहली सीढ़ी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए। अच्छे जॉब्स अगर आपको मिलना, तो आपको SSC में अच्छे मार्क्स लेकर पास होना बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को बड़ी उम्मीद रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। यही उम्मीद से माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल को भिजाते हैं। तो बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोग दिल लगा कर पढ़े। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठे, वज़न बैग हमारे किताबें भर ले के स्कूल को आए और अपना टाइम पास कर लिए, फिर शाम में घर को चले गए, फिर वही खेल कूद में लग गए। वैसा नहीं करना है। हमको हमारे माँ बाप का नाम भी रोशन करना है, मोहल्ले का नाम भी रोशन करना है, दिल लगा के पढ़ना है। SSC के बच्चों से ख़ास मेरी गुजारिश है कि आप लोग दिल लगा कर पढ़िए। आपके एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, करीब में है। अच्छे मार्क्स लेकर आप लोग पास होकर माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपने मोहल्ले का नाम को रोशन करिए। और यहाँ पर जो सतीश साहब की खिदमत है, उनके स्कूल के टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के बच्चों को यहाँ पर वो लोग दिल लगा कर पढ़ाते हैं। और हमारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल करीब में हमारे बच्चों के घर हैं। मैं समझता हूँ इंदिरा नगर के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा पढ़ते हैं एडल स्कूल में। हम तो वही पुराने नाम से पुकारेंगे एडल स्कूल को। अब इन्होंने इकरा लगा लिए, वो नेशनल टेक्नो और कुछ नामा लगा लिए, मगर हम तो यही बोलते हैं कि सतीश साहब के एडल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं बोल के। तो पढ़ाई तो बहुत अच्छी है सतीश साहब की। और पिछले मैं 10-11 साल से यहाँ पर हर साल आप मुझे बुलाते हैं, मैं आता हूँ। साइंस फेयर प्रोग्राम हो या साइंस एग्जीबिशन या एनुअल प्रोग्राम जब भी हो, इन्हें बुलाते हैं तो मैं आ जाता हूँ आपके दरमियान में। मुझे 11 साल से यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है। 2014 से मैं कंटिन्यू यहाँ पर हर साल आता हूँ। ये 2025 चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं 11 साल से आपके दरमियान में यहाँ पर आता हूँ। अगले साल फिर यहाँ पर एनुअल प्रोग्राम होगा, तो अल्लाह से गुजारिश है, उम्मीद है कि मैं फिर एक बार आपके दरमियान में आऊँगा, आपसे मुखातिब करूँगा।
और मुझे बच्चों से पूरी उम्मीद है कि अच्छे मार्क्स से यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे और बच्चों का भी नाम रोशन होगा। मैं एक बात ज़रूरी कहना चाहूँगा, ऐसा बच्चे कभी नहीं सोचना कि मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ बोल के, और माँ बाप भी कभी मायूस नहीं होना। हर बच्चे के अंदर सलाहियत है, हर बच्चे के अंदर सलाहियत है, हर बच्चे के अंदर खूबी है। इसलिए तो हमारे दरमियान में देखो आज ये मोबाइल फ़ोन कौन बनाए? हमारे सर का कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो के मोबाइल फ़ोन हमको तोहफे में दिया, या आज हम लाइट की रोशनी में ठहरे हुए मैं बात कर रहा हूँ आपसे, माइक में से आवाज़ आ रही, ये भी किसी ने पढ़ लिख कर ये तोहफ़ा हमको देकर दुनिया से चले गए। तो हम पढ़ लिख कर ऐसे कुछ चीज़ों को ईजाद करना, ऐसे कुछ चीज़ों को दुनिया में छोड़ के जाना कि हम जाने के बाद भी दुनिया में लोग याद करना कि हाँ मैं ये चीज़ बना के दुनिया को दे के गया बोल। तो अपने माँ बाप का भी नाम रोशन होता, अपने मोहल्ले का और साथ में अपना भी नाम रोशन होता, और हिस्ट्री में अपना नाम लिखे जाता कि फलां बच्चा बड़ा होकर फलां स्कूल से या कॉलेज से ये कारनामा करके दुनिया से गया। तो हर बच्चे के अंदर सलाहियत है। माँ बाप कभी मायूस नहीं होना कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, पढ़ने में लिखने में कमज़ोर है, जिस्मानी दिमागी कमज़ोर है, ऐसा कभी महसूस नहीं करना। हर बच्चे के अंदर अल्लाह मियाँ सलाहियत रखे हैं, हर बच्चा पढ़ लिख सकता है। हर बच्चा अपनी हिम्मत से पढ़ना और पूरा दिल लगा के पढ़ना, और 10th क्लास के बच्चे अच्छे रिजल्ट से यहाँ से पास होना, ये उम्मीद करता हूँ। और मुझे बोलने का मौका दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी 2-4 दिन में हमारा जो मुक़द्दस महीना रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है, तो उसके अंदर भी अपने बच्चों को रोज़े रखवाइए और अल्लाह से दुआ फरमाइए कि तमाम आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। और तरावियों का भी जो है ना, नमाज़ों का तरावियों का भी अहतमाम करिए, रोज़ों का भी अहतमाम करिए, मैं भी करूँगा इंशाल्लाह। तो मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं सतीश साहब की पूरी फैमिली का और तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Please give a round of applause. I'd like to call Janab Sohail Umri Sahab to present his words. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ीन शहर, स्कूल की इंतज़ामिया, औलियाए तलबा और प्यारे बच्चों, आज का दिन यकीनन तांडूर वालों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर इंदिरा नगर के बाशिंदों के लिए एक फ़ख्रिया दिन है कि यहाँ एक तालीमी इदारा गुज़िश्ता 25 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 25 साल का मतलब रुबा सदी यानी क्वार्टर सेंचुरी। मैं इस मौके पर मेरे अज़ीज़ दोस्त जनाब सतीश कुमार साहब की खिदमत में ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जनाब सतीश कुमार साहब के साथ साथ उनकी जो टीम मोहतरमा नाजिया मोहम्मदी मैडम की निगरानी में, उनकी लीडरशिप में ये काम कर रही है, इन सारे लोगों को सेहत व आफ़ियत दे और इसी तरीक़े से इस मुल्क के नौनिहालों की तालीमी ज़रूरतों को पूरा करते रहें। मुझे जब इस जलसे से खिताब करने की दावत दी गई तो मैंने मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त सतीश कुमार साहब से दरियाफ़्त किया कि मुझे वहाँ क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा, सोहेल साहब, औलियाए तलबा यानी पेरेंट्स की एक कसीर तादाद वहाँ आने वाली है, आप उनको कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझाइए कि इल्म की फ़जीलत क्या होती है और इल्म को हासिल करना कितना ज़रूरी होता है।
मैं उनके हुक्म पर आप हजरात के सामने कुछ बातें रखना ज़रूरी समझता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा किया, उन्हीं में से एक इंसान भी है। इंसान को उर्दू ज़बान में हैवान नातिक़ कहा गया, इंसान को खैरुल बशर कहा गया, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया। इंसान हैवानों से अफजल इसलिए है कि इंसान बोल सकता है, इंसान लिख सकता है और इंसान पढ़ सकता है। तालीम इंसान को इंसान बनाती है। अगर आप तालीम से आरी नहीं हैं, तालीम के जेवर से आरास्ता नहीं हैं, तो आप में हैवान में सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये है कि जानवर बात नहीं कर सकता, आप बात कर सकते हैं। गाय है, बैल है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, इनमें भी जान है, लेकिन ये लोग बात नहीं कर सकते। इन जानवरों से इंसान को जो इम्तियाजी खुसूसियत हासिल है वो इल्म है। प्यारे बच्चों, इल्म एक नूर है। वो उन्हीं सीनों में आता है जो सीने पाक साफ होते हैं। अगर आपका सीना, आपका दिल पाक साफ नहीं है, आप अपने भाइयों के मुतालिक अपने दिल में दुश्मनी रखते हैं, आप अपने भाइयों के मुतालिक अपने दिल में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, तो समझ जाइए इल्म की दौलत से कभी भी आप बहरावर नहीं हो सकते। हम यहाँ आने से पहले स्कूल की प्रिंसिपल की ऑफिस में सारे के सारे मेहमान वहाँ बैठे हुए थे। कीर्ति शर्मा मैडम वो अभी अभी कुंभ के मेले से होकर आई हैं, वो वहाँ के हालात बता रही थीं। करोड़ों लोग इस आस में वहाँ पहुँचे थे कि मुक़द्दस गुस्ल करके अपने गुनाहों से अपने आप को पाक करें। हर मज़हब में गुनाहों से पाक होने का एक तसव्वुर मौजूद है। यहाँ मुस्लिम ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके मज़हब में भी ये तसव्वुर है। कुछ ऐसे काम हैं जिनके करने से आपके गुनाह माफ़ होते हैं। वो काम कौन से हैं? जैसा कि मुझसे पहले जनाब साजिद अली साहब ने कहा, 2-4 दिन में रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। आपको मालूम है रमज़ान में एक रात है जिसका नाम लैलतुल क़द्र है। अल्लाह के नबी जब इस रात का एहतमाम करते, क्या अल्लाह के नबी अगर ये रात मुझे मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं अल्लाह ताला से। मैं ख़ास तौर पर इस मौके पर मेरी माँओं, बहनों और ख़वातीन की तवज्जो चाहूँगा। गौर से सुनिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी की सबसे चहीती बीवी थीं, लेकिन उनको औलाद नहीं हुई थी। अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा से ये नहीं कहा कि ऐ आयशा, ये मुक़द्दस रात में आप अल्लाह ताला से औलाद मांग लीजिए, बल्कि अल्लाह के नबी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो दुआ सिखाई वो ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ परवरदिगार, आप बड़े माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी को आप पसंद करते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। आप माफ़ी को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आज मेरे सारे दुश्मनों को माफ़ कर रही हूँ। मुझे मेरी सास ने तकलीफ़ पहुँचाया, मैंने माफ़ किया। मुझे मेरी ननद ने तकलीफ़ पहुँचाया, मैंने उसे माफ़ किया। मुझे मेरी पड़ोसन के नबी की एक हदीस है, उसे भी सुनिए।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। ऐ मुसलमानों, ज़मीन में जो लोग रह रहे हैं उन पर तुम रहम करो तो आसमान में जो ज़ात है वो तुम पर रहम करेगी। यहाँ अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ही रहम करना चाहिए, बल्कि अल्लाह के नबी सारे इंसानों के लिए भेजे गए थे। आपकी ये जो रहम का मामला है ये आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भी होना चाहिए। आपके और मेरे नबी ने फरमाया वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और ये पेट भर कर खा ले। सामईन, यहाँ तो हमारी मुसलमानियत का मसला पैदा हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करे तो इसके लिए एक ही शर्त है कि आप लोगों के गुनाहों को माफ़ करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहसिन मन असा इलैक, आप उसके साथ हमदर्दी कीजिए जिसने आपके साथ गलत रवैया इख्तियार किया हुआ है। आपके साथ आपका एक दोस्त बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एक साथी, आपका एक पड़ोसी आपके साथ गलत ताल्लुकात रखता है, आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वैसे आदमी के साथ आप अगर अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं तो ये कमाल की बात है। अब रही तलबा से मैं एक बात उनके सामने रख के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। प्यारे तलबा, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो याद रखो हमेशा टीम वर्क पर यकीन रखो। इंसान इस दुनिया में अकेला और तन्हा कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो जलसा यहाँ मुनक़िद हुआ है ये एक टीम वर्क का नतीजा है। आज से 30 साल पहले 92 सन ईस्वी में 1992 में हिंदुस्तान से एक डेलीगेशन चाइना गया। उन्होंने वहाँ बच्चों के निसाब में जो कहानियाँ होती हैं उन कहानियों का जायज़ा लिया। हमारे हिंदुस्तान के निसाब में बच्चों के लिए जो कहानियाँ हैं उन कहानियों में चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं। आपको एक छोटा वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात लेता हूँ। हमने बचपन में खरगोश और तांबेल का वाक़या पढ़ा है। एक मर्तबा खरगोश और तांबेल में शर्त लगती है कि चलो फलां झाड़ तक रनिंग कंपटीशन करेंगे। रनिंग शुरू होती है, कुछ देर जाने के बाद खरगोश देखता है कि तांबेल आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। वो कुछ देर आराम कर लेता है, उसकी आंख लग जाती है। नींद से जब वो बेदार होता है तो क्या देखता है कि खरगोश तांबेल जो है टारगेट तक पहुंच गया। खरगोश बड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैं इतना तेज़ भागने की सलाहियत कैपेसिटी रखने के बावजूद फेल हो गया मेरी सुस्ती और काहली की वजह से। तो उसने तांबेल से रिक्वेस्ट की, कहा कि भाई एक और मर्तबा कंपटीशन कर लेंगे। तांबेल ने कहा ठीक है, लेकिन टारगेट मैं फिक्स करूंगा। खरगोश ने कहा कुछ भी हो, मैं आपसे कंपटीशन करना चाहता हूं। तांबेल ने दूर एक दरख्त, एक झाड़ था, वो झाड़ को इशारा करके कहा कि वो हमारा टारगेट है, वहां तक रनिंग करना है। खरगोश ने कहा ठीक है। रन शुरू हुई। खरगोश इस मर्तबा सोना नहीं चाहता था। खरगोश दौड़ लगाता हुआ दरख्त के करीब पहुंचा तो वो क्या देखता है कि दरख्त से पहले एक नदी बह रही है, पानी बह रहा है। खरगोश बड़ा परेशान हुआ। खरगोश बार बार नदी को देखता है, पीछे देखता है। तांबेल आहिस्ता 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 आता है, खरगोश की तरफ देखता है, पानी में कूदता है और फिर टारगेट तक चला जाता है। खरगोश ने कहा भाई तू तो बड़ा चालाक निकला, मैं तेरी चालाकी से बहुत मुतासिर हूँ, इसीलिए हम दोनों दोस्त बनकर इस जंगल में रहेंगे। खरगोश और तांबेल दोनों दोस्त बनकर वो जंगल में ज़िंदगी गुजारते हैं।
एक दिन खरगोश तांबेल के पास दौड़ता दौड़ता आकर कहता है कि भाई जंगल में शिकारी आए हुए हैं, हमारी जान खतरे में है, मैं तो भाग रहा हूं और आप अपनी खैर मनाइए। तांबेल कहता है रुकिए, कहाँ भाग रहे हो? पीसफुल एरिया नहर के उस पार का है। जब तक तुम और मैं दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे ये शिकारियों से नहीं बच सकते। खरगोश पूछता है वो कैसा? तांबेल कहता है तुम्हें दौड़ने आता है, मुझे तैरने आता है। मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होता हूं, तुम तेज रफ्तार नदी तक मुझे ले जाओ, नदी में तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाना, मैं तुम्हें नदी क्रॉस करा देता हूं। इस तरीके से दोनों ने अपनी जान शिकारियों के ख़तरे से बचाने में कामयाबी हासिल की। तो प्यारे बच्चों, हर इंसान को अल्लाह ताला, हर बच्चे को अल्लाह ताला एक सलाहियत देकर इस दुनिया में भेजता है। आप एक घर बनाना चाहते हैं तो आपको इंजीनियर की ज़रूरत होती है, आपको कारपेंटर की ज़रूरत होती है, आपको मेसन की ज़रूरत होती है, आपको पेंटर की ज़रूरत होती है। जब ये सारे के सारे लोग मिलते हैं तो घर उस वक्त बनता है। मैं इन्हीं चंद अल्फाज पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आखिर में फिर जनाब सतीश साहब और उनकी टीम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाएँ और इसी तरीक़े से कौम के नौनिहालों की तालीमी खिदमत को पूरा करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Stage. Please give big applause to them. We are honored to have Mohan Krishna Sir Garu, who has made significant contribution in his field. I would like to invite Ganeshwar Sir, Bhargavi Ma'am and Swati Ma'am to honor our sir. And I would like to call Shiva Sir to honor. एक्सपेंस है, कुछ भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को कोऑपरेट करके उनसे एनहांस करके आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के वास्ते आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरत है। स्कूल को आप करिए। आप नेक्स्ट एक महीने में 10th के एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, तो 10th के पेरेंट्स जो भी है
और स्कूल के साथ कोऑपरेट कीजिए और आप घर में उनका केयर कीजिए और देखिए कि आपके बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होके स्कूल का और आपका दोनों का नाम रोशन करेंगे। और मैं ज़्यादा भी आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि आगे अभी बहुत लोग बात करना है, अपने प्रोग्राम भी स्टार्ट करना है, इसलिए मैं सर का और इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सतीश सर जो आप कर रहे हैं ये इसका बहुत हिम्मत चाहिए। जब कई एक लोकेशन पे आके करने को जहाँ पे एक्सेस भी कम है, रोड एक्सेस कम है, कुछ भी एक्सेस कम है, वहाँ पे आकर हर जगह हम जब स्कूल लगाए हम सोचे कि ओके यहाँ पे लगाए तो सबको ये जाता, ऑटो आता, बस आता, ये आता, वो आता, हमारे ईजी हमारा काम हो जाता बोल के। लेकिन ये प्लेस पे जो है ना, मैं समझता हूँ हमारे से बहुत बड़ा दिल वाला है सतीश सर और इनकी हिम्मत बहुत बड़ी है और आप सबका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है उनको, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों बोले तो एक साल में जो चल रहा है स्कूल, दूसरे स्कूल में वो साल में वो रहेगा नहीं रहेगा वो नहीं मालूम हो रहा, वो सिचुएशन में है अब सोसाइटी। जब ये 25 साल चला है तो उनका दिल बहुत बड़ा, उनका हिम्मत बहुत बड़ा है और उनका हिम्मत आप ऐसे ही बढ़ा के 50 ईयर्स उनका गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट कराने का जिम्मेदारी आपको पेरेंट्स को मैं सौंपते हुए थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for your valuable words. Next, I would like to call Kirti Sharma ma'am to share few words. Please give a big applause. सबको सलाम अलैकुम. Dignitaries on the stage, off the stage, management members, the pillars of the ICRA School and Educational Society, the teachers, the 4 pillars whom I call teachers, parents, students, and overall our inspiration. आप सबको आज शुभ शाम की आदाब और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही पवित्र है। माना जाए तो हर जात में हिंदूज़ हो या मुस्लिम्स हो, वो सब या तो ईद मनाएंगे, बकरीद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, दशहरा मनाएंगे। लेकिन हमारे स्कूल फील्ड में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार पता है आपको कौन सा है? वो है 25 years of celebrations. So I think आइडियल स्कूल एजुकेशनल सोसाइटी को इतनी जोर से तालियां मारो कि पूरे तांडूर में उसकी आवाज गूंज उठे। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस लिमिट नहीं क्रॉस करना। इन 25 सालों में आप समझ सकते हो कि सतीश जो एक नवयुवक है, जो अभी सिर्फ कॉलेज से निकलकर एक अपनी इंडिपेंडेंट, आपको सीखना है सतीश सर से इस बात का, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने के लिए इन 25 सालों में उन्होंने कितनी तकलीफ़ उठाई होगी। बुरा मत मानना, आप पेरेंट्स से उसने क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त की होगी, आपने उनको कुछ उल्टा सीधा भी बोला होगा, आपने उनको तारीफ़ें भी की होंगी, किसी ने फ़ीसेस बांधी होंगी, किसी ने फ़ीस उड़ा के ले गए होंगे, कई सिचुएशंस आए होंगे। इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने ये 25 साल पूरे किए हैं। तो एक माँ की तरफ से सतीश सर आपको आशीर्वाद भरा सलाम। राइट, जो 25 साल हो गए हैं उसके बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए अब आगे के बारे में अगर हम सोचें, स्कूल में तो टीचर्स बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं, करते हैं, ये करो वो करो, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन आप लोग पेरेंट्स को भी थोड़ी जिम्मेदारियां उठानी होती है। एक बात याद रखो, उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन ये भी सोचो कि 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, 1 उंगली ऊपर वाले की तरफ है। तो हमारी हमेशा गलती होती है करके आप लोग मत सोचिए।
बच्चे हैं, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, उस तरह से हर बच्चे का अपना अपना स्वभाव होता है, अपने अपने टाइप से उसके डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं, जो कि जेनेटिक भी होती हैं, माँ बाप से उसको विरासत में मिलती हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने बच्चे को पड़ोस के बच्चे के साथ या दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने बच्चे पे भरोसा करो। एक बार एक आदमी ने एक गार्डनर से पूछा, मतलब जो बगीचा मेंटेन करता है, उससे पूछा, यार मैं अपने बगीचे को इतना अच्छा मेंटेन करता हूँ, फिर भी मेरा बगीचा अच्छा नहीं है, लेकिन तेरा बगीचा देख कितना अच्छा है, क्यों? थोड़ा मेरे को राज दे दे, थोड़ा मैं भी अपना बगीचा अच्छा कर लेता हूँ। तो पता उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, यार मैं अपने झाड़ों को फोर्स नहीं करता बड़े होने के लिए, फूल देने के लिए, फल देने के लिए, और तू उसको तरह तरह की दवाइयाँ डालता, स्प्रे मारता, उनके साथ ज़बरदस्ती करता है, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरह से आपके बच्चे हैं, उनको थोड़ी आज़ादी दीजिए, लेकिन इतनी आज़ादी नहीं कि छोटी सी उम्र में 6, 7, 8, 8th क्लास में मोटरसाइकिल लेके 3 बाहर निकल रहे हैं। नहीं, आप गलती में हो। छोटे से बच्चे का हेयर स्टाइल देखो, उसमें क्रॉस मारा हुआ है, बीच में कुछ डाला हुआ है। आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखो। आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो? आप लोग गलती एक ही चीज़ में कर रहे हो कि आप लोग खाली बच्चों के मार्क्स के ऊपर इंसिस्ट कर रहे हो, मेरे बच्चे को कितने मार्क्स आए। नहीं, वो गलती है, बल्कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे का कैरेक्टर क्या बन रहा है। आप लोग कैरेक्टर को नहीं देख रहे हो। बाहर गलियों में निकलो, रात के 10-10, 11-11 बजे तक आपके बच्चे गलियों में नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं और ये मोबाइल फ़ोन पे गेम्स खेल रहे हैं। क्यों? क्या आप लोग घर में, स्कूल के लिए पूरे रूल्स हैं, क्या घर में आप कोई रूल्स नहीं बना सकते? बेटा कुछ भी हो जाए, शाम होती चिड़िया भी घर आ जाते हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है घर आओ। शाम के टाइम आप बच्चों को घर से मत निकलने दीजिए। आपके बच्चे क्यों बिगड़ेंगे? बुरा मत मानना, मेरा ओन एक्सपीरियंस है, तांडूर के 30 साल का एक्सपीरियंस मेरे को ये बताता है कि तांडूर में पढ़े सो बच्चा तांडूर में आगे 10th के बाद में डेवलप नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? आप लोग हो, ना कि हम लोग। बुरा मत मानना, मैं आपको खुला फाड़ के बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का लाड, आप लोगों के घर में सिस्टमैटिक ढंग से इसको सही नहीं करना। तो मैं पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बातें आज आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन साथ में थोड़ी सी मीठी भी आवाज़ में आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे लास्ट ईयर 9.3 मार्क्स से 3 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। अगर वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं तो स्टेज पे आए तो हम उनका सम्मान कर देते थे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से। अगर वो बच्चे हैं लास्ट ईयर 9.3 मार्क्स के, क्योंकि मेरी तमन्ना थी लास्ट ईयर कि आप लोग 10 मार्क्स लेंगे। नहीं है। सतीश सर, हमारे पीएसए की तरफ से उन तीनों बच्चों को ज़रूर सम्मान कर देना, हमें बुला देना, हम उनका सम्मान कर देंगे। साथ ही फिर से आप सबको शुभकामनाएं। आप अपने बच्चों को सतीश सर के हाथ में रखिए। उनका भविष्य, उनकी किस्मत आपकी दुआओं में है और हमारी मेहनत में है। आपकी दुआएं और हमारी मेहनत मिलके तांडूर में कल आइडियल मिशन स्कूल से बहुत 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 उन्नत स्टूडेंट्स को उजागर करेंगे इस बगीचे में करके मैं दुआ देते हुए आप सबको आदाब बोलती हूँ। अगर किसी को मेरी बातों से तकलीफ़ हुई होगी तो अ वेरी सिंसियर थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Sri Ramesh sir, SI of Tandur Town, to share valuable words.
Please give a round of applause. ICRA School Mission 25 years సిల్వర్ జూబ్లీ కంప్లీట్ చేస్తున్నందుకు సతీష్ అండ్ టీమ్కి నేను వామ్ఫుల్గా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే స్టేజ్ పైన ఉన్న ఎల్డర్స్, స్కూల్ టీమ్, పేరెంట్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. ముందుగా సతీష్ గారి టీం వాళ్ళకి ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ గాంధీనగర్లో స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి 25 ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు చేరదీసి వాళ్ళ లైఫ్కి బంగారు భవిష్యత్తుకి బాటలు వేస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను. నా తరపున స్టూడెంట్స్కి ఒక చిన్న మెసేజ్. అయితే మీరు మీ లైఫ్లో ఎంతో డిగ్నిఫైడ్ లైఫ్ని చూసి ఉంటారు. అయితే ఆక్యుపేషనల్ పరంగా, ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ పరంగా, లేకపోతే వాళ్ళకు ఉన్న స్కిల్స్తో పాటుగా ఎలాగో అలాగా బతుకుతూ ఉంటారు. కొంతమంది గవర్నమెంట్ జాబ్లు కొడుతూ ఉంటారు, కొంతమంది స్కిల్ మెకానిక్గా, సిస్టమ్ ఆపరేటర్గా, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్, టీచర్స్, స్కూల్ కరెస్పాండెంట్స్, ఈ విధంగా మన సమాజంలో ఎంతోమందిని చూస్తూ ఉంటాం. అలా కానీ అదేవిధంగా మరికొంతమందిని కూడా చూస్తూ ఉంటాం సమాజంలో. వాళ్ళు ఏం పని చేయకుండా బాగా డ్రంకన్ కండిషన్లో తాగి తిరుగుతూ ఉంటారు, రోడ్లపైన పడిపోతూ ఉంటారు. ఇంట్లో ఉండి పిల్లల్ని, ఫ్యామిలీని టార్చర్ పెడుతూ వాళ్ళు సమాజానికి భారంగా అవుతూ ఫ్యామిలీ కూడా భారంగా అవుతూ ఉంటారు. సో ఏ విధంగా అవ్వాలి, మనం ఒక డిగ్నిటీగా బతకాలంటే ఏ విధంగా చదువుకోవాలి, మనం ఏదైతే గోల్ పెట్టుకున్నామో దానికోసమని ఏ విధంగా చదవాలా, ఏ విధంగా కష్టపడాలా అనే విషయాలు మీ టీచర్స్తోని మీకున్న డౌట్స్ని అడగాలి, తెలుసుకోవాలి. దానికి అనుగుణంగా చదువుకొని మీరు పైకి రావాలని కోరుకుంటూ ఇంతటితో నన్ను ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Great and wonderful evening to one and all. Good evening to one and all. Very good evening to one and all, my dear students. Once again, very good evening, my dear children. Are you all here? Are you presented over here? I have wished good evening for 3 times to you. Isn't it correct or not? Can anyone say why I have been wished thrice to you? Yes, I wished this one because this wish should not be the last wish for this institution. ఈ పలుకులు చివరి పలుకులు కారాదని, ఈ మాటలు మళ్ళీ మళ్ళీ వినాలని, మీ బంధం ఈ ఇక్రా మిషన్ స్కూల్తో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలని మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ చిల్డ్రన్స్. దాదాపుగా ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా హిందీలో, ఉర్దూలో మాట్లాడడం జరిగింది. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ టు సే యూ దట్ ఐ కెనాట్ స్పీక్ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఉర్దూ ఆల్సో. Little bit I will take my time to speak in English, and sometimes I will use my mother tongue Telugu also. And even the management has been given an instruction to say few words within a couple of minutes itself. So I will not take a much more time to express my views on this great occasion. Esteemed Chief Guest Mr. Ramesh Sir, the SI of Thandoor, the guest of honor, Srimati Kirti Sharma Madam, the founder of Private School Association, and the distinguished guest on the dais of my Private School Association members, respected management, correspondent, principals,
and the faculties of ICRA Mission family, prominent parents, well-wishers, students, and all other alumni members of ICRA Mission School. It gives me an immense pleasure, and I'm very much delighted to be a part of this today's Silver Jubilee celebrations. And I was observing that everyone was blooming in the spirit of today's celebrations. Today is a Silver Jubilee celebrations of ICRA Mission School. Today is a celebrations of ICRA Mission School. It means today is an annual day. It is a time for an organization to recognize the importance of this education, or to recognize the achievement of the students for their hard work, dedication towards the academic sides. And it gives me an immense pleasure and a great honor to stand in front of you to address this gathering, to address this vast gathering of the people, especially on this Silver Jubilee celebrations. As per my knowledge concerned, I think that this institution was established in 2000 very thoughtfully for overall growth of a child, to integrate the academic excellence with personality development. And moreover, Mr. Satish sir, he was the correspondent of this institution. And moreover, as a correspondent, actually he was my classmate during my college days. So because of the love and affection towards my friend, today I have been attended for this Silver Jubilee celebrations. My dear parents, or my dear children, as I look at this energetic audience, it looks like the past, the present, and the future seems to have been gathered at one place here. I repeat it once again to you. As I look at this energetic audience, it looks like the past, present, and the future seems to have been gathered at one place. I say this because you are the students of today. You are the students of today, and you will be the future generation of tomorrow. And you are going to make the growth of this nation beautifully. That is, as Azai is going on. So just for a couple of minutes, after completion of this one, I will continue my speech. Okay, thank you. Okay, thank you. It was completed. My dear parents and the well-wishers of this institution, I would like to bring to your kind notice that, there are more than 60 institutions are there in the Tandur town. And ICRA Mission School is also one among them. I repeat it once again. I would like to bring to your kind notice that there are more than 60 institutions were there in the Tandur town, and ICRA Mission School is also one among them. Why I was pointing at this movement about this institution means there are many institutions in the Tandur town which has been vanished away within a couple of minutes, within a couple of years, or within a 5 years, or within a decade. But ICRA Mission School is still sustaining the society from the past 25 years onwards. And it was celebrating the Silver Jubilee celebrations. And it was giving a target to the society that we are the one which are going to face the challenges, whatever it is going to occur in the educational field. My dear parents, I would like to say you that there are many institutions which was unable to sustain in the society. Even there are many corporate institutions where there in the Tandur town which has been vanished within a few years. So on behalf of this one, I would like to say the excellency of this ICRA Mission High School. ICRA Mission provides an opportunity for the students, and it will develop the academic sides as well as the personality development for the students. As per my knowledge concerned that this is not an institution. This is the building the character of a student, and it is showing it is going to make the nurturing of the dreams, and as well as they are going to shape the destinies here. Silver Jubilee is just not a number.
It is not just a number. It is a testament of unwavering commitment. It is a testament of unwavering commitment. As well as I am saying that there are many institutions are there in the Tandu town. As I said that they have been vanished away. So it was still sustaining in the society because it is because of their hard work. It is because of the parent support. It is because of the children, each and every one who has been well nurtured from this institution as becoming a well established persons in the society. And on behalf of this, I would like to take this moment. Yes, I would like to take this moment, and I have to say hats off to the entire Ikra Mission family for your hard work and dedication, for showing or providing the education for the students to make it to the fullest of the potential to raise that target here. And I have no doubt that, this institution will be the leader in the society. This institution will be the leader in the society, and it is going to be the role model for each and every institution here. And finally, a few words I would like to say in Telugu to you. I think whether the children has been presented over here. Students ఉన్నారండి ఇక్కడ ఎవరన్నా? Students. అందరు పేరెంట్సే ఉన్నారా? ఇక్కడ ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా? Right, there are some students has been presented over here. My dear children, just I want to remind you in Telugu that when you have been born in this world, at the age of one, you might have learned how to speak. At the age of 2, you might have learned how to walk, and at the age of 3, you have stepped into the mask of the wisdom of learning of Ikram Mission High School. So as a part of this one, I would like to say a few words in Telugu, especially for the students here. తడబడే అడుగులతో బుడిబుడి రాగాలతో, తడబడి అడుగులతో బుడిబుడి రాగాలతో మారం చేస్తున్న నిన్ను, తడబడి అడుగులతో బుడిబుడి రాగాలతో మారం చేస్తున్న నిన్ను తన భుజాలపై ఎత్తుకొని పలకాబలపం పట్టించి ఈ ఇక్రా మిషన్ అనే బడిలో చేర్పించిన మీ తల్లిదండ్రులు మీ జీవనయానంలో తొలి గురువు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న నిన్ను అక్కున చేర్చుకొని ఏబిసిడీలు ఆలు దిద్దించిన ఆ ప్రీ ప్రైమరీ టీచర్స్ కానీ ఇంకే పంతులమ్మని కానీ మీ జీవన స్మృతి పదంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోకుండా గుర్తించుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. మీ అనుబంధం ఈ ఇక్రా మిషన్ హై స్కూల్తో విడిపోని అనుబంధం. ఈ అనుబంధం ఇక్రా మిషన్ హై స్కూల్తో విడిపోని అనుబంధం అంటే గురు శిష్యులకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం అది. కాబట్టి విద్యార్థులారా మీరొక్కటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఒక చిన్న వాక్యం చెప్పి ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. మీకు ఎవరైతే పాఠాలు చెప్పారో అది ఎల్కేజీ నుంచి వెళ్ళి 10th క్లాస్ వరకు కానీ ఎవరైనా ఉండని, జీవితంలో ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎందుకంటే అఆల నుంచి గుణింతాల వరకు, అంకెల నుంచి లెక్కల వరకు, ఆటల నుంచి పాటల వరకు, సైన్స్ నుంచి సోషల్ వరకు ప్రతి సబ్జెక్ట్ని దండించైనా తిట్టైనా విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన మీ గురువులందరినీ కూడా గుర్తించుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ ఇక్రా మిషన్ స్కూల్ we are going to celebrate the glorious milestone 25 years of an excellence, dedication and the transformation of Ikra Mission School. So it is not just a number 25 years. Because there were a lot of hard work is there. From the parent side, from the management side, even from the student side also. Because just a few words, I would like to say one sentence for the teachers also. Teachers, you are not just a teacher. You are the architecture of this nation. You are not giving the education for the students. You are going to shape the nation for this India. You are creating
leaders for this nation in the four walls of the classroom, which they are going to rock this nation. And one or the other day, we hope that definitely this in India will be in a developed countries. And my dear students, you are the heartbeat. You are the heartbeat of this institution. Education is not just a memorizing. Education is not just a memorizing. It is the thinking, it is the questioning, and it is the innovative. It is the innovative things which you have to keep in your mind, because the world is waiting for you. You have to focus on it. You have to dream big and you have to work hard. Until and unless if your hard work is not succeeded, you cannot attain anything in this world. So finally, I would like to conclude. Even the madam is suggesting me to conclude this message. So whatever it may be, finally I can say you that the parents are the silent pillars of each and every student for their success. Because of their support, because of the parents' support, and because they have been standing as a pillar for each and every background of the students. That's why this institution was sustaining from the 25 years, and it is celebrating the milestone in the history of Ikra Mission High School. చివరిగా ఒక్క మాట చెప్తాను విద్యార్థులారా. నచ్చిన టీచర్ పాఠాలు చెప్తుందంటే క్లాస్ రూమ్ కూడా ఇల్లులా మారిపోతుందంట. నచ్చిన టీచర్ పాఠాలు చెప్తూ ఉంటే మీ క్లాస్ రూమ్ కూడా ఇల్లుగా మారిపోతుందంట. అలాంటి క్లాస్ రూమ్ని మీ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడు మిస్ అవ్వరాదని, మీకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించినటువంటి ప్రతి గురువుని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారని ఆశిస్తూ, thank you so much for each and everyone, and a special thanks for the management for giving such a wonderful opportunity to address this one, and thanks so much for each and audience for making a patience and listening my words. Thank you and Jai Hind. Sahab with us, parents community member. We welcome you in our program, sir. Now I would like to call Zainuddin Sahab to come forward and give away his valuable words to us. तमाम शहरियाने तांडोर, सतीश साहब, उनका पूरा स्टाफ, उनके सरपरस्त, तुलबा और तमाम तुलबा के सरपरस्त, इन सबको मेरा सलाम। आज हम लोग 25 साल का जो जश्न मना रहे हैं, उसके लिए आप सबको जो है मेरी तरफ से मुबारकबादी। आज रहमत नगर में फिर से एक बार अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। वाकई आप लोग काबिल तारीफ़ हैं, जो इस तरह से लेकर जो काम चल रहा है, सतीश साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। ये 25 साल का जो झाड़ फैला फुला है, उसके लिए सबसे पहले इसका जो बीज बोया गया है, सतीश साहब की सिस्टर, उनको जो है मैं सलाम करता हूँ। जो थोड़ा सा उठ के ठहरिए ताकि तमाम लोग को मालूम हो जाए कि इसकी बुनियाद जिसने डाली है वो आप हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप जिस नीयत से ये काम शुरू किया हुआ है, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम 25 साल हो गए बखूबी अंजाम पा रहा है। फिर इस झाड़ को जो पानी दिया गया है, सतीश साहब की और एक बहन, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने इस झाड़ को फैलने फूलने में बहुत बड़ा काम किया है। फिर अब सतीश साहब की बात आ रही है, तो उन्होंने जिस अंदाज से काम किया है, हमारे मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो है सब इस बात को कह चुके हैं। बस मैं यही कहूँगा कि ये कारवां को आप आगे लेते जाइए। पेशा एक ऐसी चीज़ है, नोट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए लोग जो है बहुत सारे पेशे इख्तियार करते हैं, लेकिन आपने जो पेशा इख्तियार किया है, आपने जो पेशा चुना है, वो काबिल तारीफ़ है कि इस तरह जो पेशा जो चुना गया है आपने, उसमें बच्चों के जो मुस्तकबिल हैं, जो बढ़ते हैं, वो उसकी फ़िक्र रखते हुए आप जो काम कर रहे हैं तांडूर के अंदर। जैसा कि हमारे कीर्ति शर्मा मैडम जो 35 साल से आज बच्चों को जो है जो तालीम दे रहे हैं, उनका एक कहना यह है कि यहाँ पर जो है गुरुत नहीं हो रहे हैं बच्चे। नहीं, ठीक है, अपनी जगह बात बिल्कुल सही बात है कि तरक्की ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है, जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, अच्छे पोस्टों पर भी जा रहे हैं। इस 25 साल के अंदर इस स्कूल से भी
कई बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह से निकले हैं, एक साइंटिस्ट भी है। सब तालियां बजाएं कि भाई एक इस स्कूल से एक साइंटिस्ट भी निकल चुका है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये जो है पेशे के एतबार से जिस तरह से जो चुना जाता है वो काबिल तारीफ है। अच्छा, वो जो इंजीनियर हैं उनका नाम रिजवान है, उनको रिजवान जो है जो साइंटिस्ट है उनको और उनके सरपरस्त को हम सब की जानिब से जो है बहुत बहुत मुबारक, और आपकी स्कूल को भी जो है बहुत मुबारक है। और इस तरह से जो है मैं उम्मीद रखूँगा, ख़ास तौर पे मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि जिस तरह से जिस वजह से जो आप लोग बच्चों को भेज रहे हैं, आप लोग काबिल तारीफ़ है। इस मुकाम पर जहाँ पर जो है लोग तालीम दिलाना बहुत मुश्किल समझते हैं, आप लोग हिम्मत कर रहे हैं, आप लोग जो है एक बहुत बड़ा सरमाया तालीम के लिए अपने बच्चों के लिए लगा रहे हैं। मैं आप लोगों की हिम्मत अफजाई करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इसी तरह बच्चों को कम से कम अपनी ज़ाती मामलात में कम से कम खर्च करते हुए बच्चों के एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। तो मैं बात कीर्ति शर्मा साहब की और सोहेल साहब की भी कर रहा था। सोहेल साहब जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अरबी में बहुत बड़ी उपरियत रखते हैं। वो जो है बिजनेसमैन होने के बावजूद एक अरब देश में जो है उनका रोज़गार था, वो तमाम चीज़ों को छोड़ के तांडूर में आकर जो है तालीम की दुनिया में, तालीमी मैदान में कदम रखे हैं। और जो है उनका मंशूर यही है, उनका सोचना यही है कि भाई मैं मेरी काबिलियत से यहाँ पर बच्चों को, तांडूर के बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों को काबिल बनाऊँगा। तो ये लोग जो मुसलसिल जद्दोजहद कर रहे हैं उन लोगों को भी जो है मैं सलाम करता हूँ और आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इसी तरह से जो है जिससे करते रहें। सतीश साहब, आपसे उम्मीद है कि इस महल्ले में जिस तरह से जो भी मुश्किलें आ रहे हैं, आपको ज़रूर मुश्किलें आ रही होंगी आपको, लेकिन आप इन मुश्किलों को बलाए ताक रखे हुए अपना मिशन जो है उसको आगे बढ़ाते चले आइए। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। पेरेंट्स से भी हमारी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तालीम पे तवज्जो दीजिए। बात बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत सारे लोग बात करें, मैं यही बात करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।